स्टूडेंट्स टू IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समस्यात्मक बालकों के बारे में। तो देखिए, समस्यात्मक बालकों से हमारा क्या तात्पर्य है। देखिए, ऐसे बालक जब छात्रों के लिए एक समस्या बन जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अब देखिए, सामान्य बालक क्या होते हैं, वो शिक्षकों की हर बात मानते हैं, उनका कहा अनुकरण करते हैं, जो वो कहते हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो समस्यात्मक बालक जो होते हैं वो विपरीत बुद्धि होते हैं, जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। मतलब आचरण का उल्टा करने वाले जो बालक होते हैं, जो आचरण जिसको पालन करना चाहिए उसका उल्टा करने वाले जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, वो समस्यात्मक बालक होते हैं। जैसे कि भाई झूठ बोलना, जैसे झूठ बोलना जो होता है वो एक अच्छी बात नहीं होती है। तो जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो झूठ बोलना पसंद करते हैं, चोरी करना पसंद करते हैं, अपने छोटों को मारना पीटना ये पसंद करते हैं। आदर्शों के, सत्यता के आदर्शों के विपरीत जो चलने वाले जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, वो समस्यात्मक बालक होते हैं। अब देखिए, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। समस्यात्मक बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो परिवार एवं कक्षा व विद्यालय में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। मतलब ये ऐसे बालक होते हैं जो हर कदम कदम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, समस्याएं पैदा करते रहते हैं। ये ऐसे बच्चों का व्यवहार जो होता है सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। जो ऐसे बच्चों का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, जो सामान्य बच्चे होते हैं वो तो हर बात का अनुकरण करते हैं, हर सही बात को फॉलो करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये उल्टी बुद्धि के होते हैं, ये उल्टा करते हैं कि भैया अगर कहा जाएगा कि भैया लेट नहीं आना है आपको विद्यालय में, तो ये लेट आएंगे हैं। और इनको अगर परिवार में भी ये समस्या बन जाते हैं, ठीक है, परिवार के लिए भी ये समस्या बन जाते हैं। कभी कभी किसी बात को लेकर के परिवार से भी लड़ते हैं, अपने से छोटे बच्चों को मारते हैं, कुछ ना कुछ ये हर तरीके की गलत एक्टिविटी में जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो शामिल रहते हैं। ठीक है। आप देखिए, जो मनोवैज्ञानिक है बेलेस्टाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वो होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य हो जाते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। मतलब समस्याओं के जनक बन जाते हैं, वो इतने खतरनाक हो जाते हैं कि उस समस्या के जनक कहलाए जाने लगते हैं। ठीक है। समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक और अपने से छोटों को परेशान करने वाले बालक आते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, समस्यात्मक बालकों की पहचान। तो देखिए, पहला है निरीक्षण विधि के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि ये समस्यात्मक है कि नहीं है। दूसरा है साक्षात्कार के द्वारा, मतलब बालक और शिक्षक आपस में अगर एक दूसरे से बात करते हैं और जो छात्र का बिहेवियर अगर थोड़ा सा गड़बड़ लगता है तो वो समस्यात्मक की श्रेणी में आ सकता है। और तीसरा संबंधियों से प्राप्त सूचनाओं से, मतलब दूसरे लोग किसी बालक के प्रति दूसरे लोगों के विचार क्या हैं, उनके द्वारा पता चलता है कि बालक समस्यात्मक है कि नहीं है। और चौथा है संचयी अभिलेख के माध्यम से, मतलब जो छात्र होगा उसके पुराने जितने भी कांड होंगे, जितने भी क्रियाकलाप होंगे, जितने भी गलत एक्टिविटीज में शामिल होगा। जैसे नहीं हो जाते हैं क्लास में कुछ हिस्ट्री शीटर छात्र हो जाते हैं, मतलब वो शैतानों की श्रेणियों में आ जाते हैं, तो उनको वो क्या हो जाएंगे, समस्यात्मक बालक हो जाएंगे। वो किससे, संचयी अभिलेखों के द्वारा मतलब पुराने रिकॉर्ड्स के द्वारा वो पता चल जाएंगे कि वो समस्यात्मक हैं कि नहीं है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा भी पता चल सकता है कि बालक समस्यात्मक है कि नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आप देखिए बच्चों, समस्यात्मक बालकों के लक्षण। तो देखिए, दो टाइप के लक्षण होते हैं समस्यात्मक बालकों के। एक होता है न्यून मानसिक दक्षता एवं समस्यात्मक लक्षण, दूसरा है आपका अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना। तो देखिए, न्यून मानसिक दक्षता में क्या होता है कि छात्रों के अंदर जो गलत गुण आ जाते हैं
वो आनुवंशिक और वातावरण में हमेशा विद्यमान रहने वाले नहीं होते हैं, वो स्वयं से आ जाते हैं। मतलब उन्हें, मतलब उन गुणों, वो जो गुण छात्रों में जो पाए जाते हैं, बालकों में जो पाए जाते हैं, वो किसी के सीखने से नहीं आते हैं, वो किसी के अनुकरण से नहीं आते हैं, वो खुद ब खुद उनके अंदर लालच आ जाता है या जो भी गलत भावना आ जाती है उसकी वजह से वो आते हैं। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, पैसे एवं अन्य वस्तुओं की चोरी करना, छोटी मोटी चोरियां करना, पैसे की चोरी करना, अन्य वस्तुओं की चोरी करना, ठीक है। स्कूल के कार्यों में सक्रिय ना होना, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती है, पढ़ाई हो रही है, लिखाई हो रही है, कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, तो हाँ मतलब ठीक है यार, देख लेंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, और घर से हमको भेजा जा रहा है इसलिए स्कूल जा रहे हैं। वैसे तो मेरे लिए स्कूल भी नहीं इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं मेरे लिए, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जब भावनाएं आ जाती हैं तो ये आपका न्यून मानसिक दक्षता एवं समस्यात्मक लक्षण होते हैं। और तीसरा है शारीरिक व मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना। तो क्या करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को शारीरिक कष्ट, किसी को पीट दिया तो शारीरिक कष्ट दे दिया, उसका सामान चुरा लिया या उसकी किताब फाड़ दी, तो ये सब मानसिक कष्ट तो क्या होता है कि एक मानसिक कष्ट हो जाता है जिसकी वजह से सामने वाला दुखी होता है, तो उससे क्या होता है, उनको मजा आता है। और अनुशासन का विरोध करना, मतलब जो भी अनुशासन रखा जाता है उसका विरोध करते हैं ये। और धोखा देना, बुरा आचरण आदि, ठीक है। तो धोखा भी देते हैं और बुरा आचरण भी इनका होता है। तो ये सब होते हैं न्यून मानसिक दक्षता और समस्यात्मक लक्षण होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो अत्यधिक मानसिक दक्षता वाले जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, वो वातावरणीय होते हैं। मतलब जो क्या है, जो हमेशा छात्र अपने आसपास होते हुए देख रहे होते हैं, उनकी वजह से उनमें क्या हो जाता है कि उनमें वो एक मेंटालिटी जो होती है उनकी वो चेंज हो जाती है। जैसे छात्र क्या होता है कि अगर अपने आसपास के माहौल में केवल लड़ाई ही देख रहा है, तो फिर क्या हो जाता है कि जो छात्र जो होता है वो लड़ाई को सही मानने लगता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, आइए पढ़ते हैं इसको। मानसिक द्वंद से ग्रसित होना, मतलब कोई बात उनके मन में है और वो बैठ गई है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है, ठीक है। तो ये मानसिक द्वंद होता है जिससे ग्रसित होते हैं। दूसरा, हीन भावना का शिकार होना, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे जो छात्र है अब वो उसको अब मान लीजिए उसके अंदर कोई दोष है, मान लीजिए वो बहरा है, गूंगा है और मान लीजिए या लंगड़ा है, तो क्या करते हैं लोग, उसको चिढ़ाने लगते हैं। तो फिर क्या करेगा, वो जो छात्र होता है उसके बदले में वो भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देगा। अगर मान लीजिए कोई उसको चिढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, उठा के पत्थर फेंक के मारेगा। तो क्या हो गया कि अभी तक कुछ नहीं था वो, लेकिन हीन भावना से ग्रसित हो जाने के कारण उसने क्या किया कि उसने मतलब एक गुस्सैल का रूप ले लिया, एक मतलब एग्रेसिव फॉर्म को अपना लिया, ठीक है। एक एग्रेशन को अपना लिया उसमें, मतलब गुस्सैल हो गया वो व्यक्ति। तो गुस्सैल हो गया तो वो फिर क्या हो गया, वो समस्यात्मक होना चालू हो गया, वो समस्यात्मक बालक की ओर वो सीढ़ी चढ़ने लगा। तो हीन भावना का शिकार होना, अप्रसन्न व चिड़चिड़े होना, मतलब ये जो इनका स्वभाव होता है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव होता है इनका। और लोगों के विरोध का शिकार होना, ठीक है। तो लोग जो भी ये अपने विचार रखते हैं उनका लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो अब देखिए, समस्यात्मक बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के कारण। तो देखिए, एक आनुवंशिक कारण हो सकता है, शारीरिक कारण हो सकता है, संवेगात्मक कारण हो सकता है और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। और जो भी है वो आपके सामने है। बुद्धि दुर्बलता, मतलब बुद्धि में कमी, विरासत में मिले दुर्व्यसन, ठीक है। तो विरासत में मतलब जो भी उनको मिला है, पैर टूटा मिला है और या हाथ टेढ़ा मिला है, ठीक है, पैर टेढ़ा मिला है, ठीक है। तो ये विरासत में जो उनको मिला हुआ है। और बहरापन, अंधापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं ये।
और ये गंदी आदतें हैं। ये जो संवेग होते हैं ना, आदमी के संवेग जो होते हैं वो इमोशंस होते हैं आदमी के। तो ये अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, ये सब होते हैं इसके अंतर्गत। सामाजिक कारणों में ये आपके आर्थिक स्थिति, उचित देख रेख का अभाव। ठीक है, तो मतलब जब छात्र होता है तो उसको उचित तरीके से अगर उसको देखा नहीं जाता है, उसकी गलती पर एक कंट्रोल नहीं बनाया जाता है, तो ये इस चीज का भी अभाव होता है। माता पिता के टूटते संबंध, यानी कि बच्चों के सामने माता पिता के बीच में तलाक की स्थिति हो रही है, वो भी एक गड़बड़ है। और बड़े सदस्यों की जो बुरी आदतें होती हैं, इनसे भी बच्चे समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं कि समस्यात्मक बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, माता पिता को बच्चों के प्रति सहानुभूति एवं सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति क्या करना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देना चाहिए। ठीक है, तो छात्र अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पुरस्कार भी देना चाहिए, पुरस्कृत भी करना चाहिए। बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यानी कि बच्चों को एक आदर्शवादी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि ये सत्य है, ये सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इन सब के बारे में एक नैतिक शिक्षा विषय एक होता है, उस विषय के द्वारा बताया जा सकता है। अध्यापक का व्यवहार मधुर एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। मतलब अध्यापक का जो व्यवहार होना चाहिए वो सहयोग से भरा हुआ होना चाहिए। सहयोगात्मक व्यवहार अध्यापक के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को मनोरंजन के उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। समय समय पर बच्चों को मनोरंजन भी कराते रहना चाहिए। ठीक है, और किसी भी समस्या का व्यवहारिक व मनोवैज्ञानिक हल खोजना चाहिए। मतलब कोई भी समस्या होनी चाहिए तो उसका हल खोजना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में इतना ही। ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।